उलमाए कराम, शोराए ज़बील एहतराम, दूर व नज़दीक से आए इस्लाम के जुमला मुक़द्दस शहज़ादगान, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब, ला मिसाल लहू वला जवाब, व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या अलैका रसूल या अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से पूरा मजमा दरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और हदिया दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नकीब जलसा मुहतरमुल मकाम लायक सद एहतराम मौलाना शाहिद रजा साहब ने दौरान निजामत मुझे पहले ही ज़ाकिर अहले बैत कहा है। सुभान अल्लाह। और मुझसे कब्ल बहुत सारे आपने नातो मनक़बत समाअत करी। जनाब शकील आरफी ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि सभी उसी रास्ते पे चल रहे। सुभान अल्लाह। तो मैं उस रास्ते को फरामोश भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा मानना है, मेरा अकीदा है कि जहाँ जिक्र पंजतन न हो वो महफिल नामुकम्मल है। बेशक कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह वो जिक्र भी आएगा। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इसका सादा सा तर्जुमा मैं आपको बताऊं। अल्लाह ने हमारे और आपके दरमियान अपना रसूल भेज दिया। ये उसका एहसान है। उसने एहसान जताया है कि मैंने एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह का एक एहसान है क्या? बेशुमार एहसान है। एक एक सांस अल्लाह का एहसान है। हमारे हाथ अल्लाह का एहसान, हमारे पैर अल्लाह का एहसान, दिल अल्लाह का एहसान, जुबान अल्लाह का एहसान, आंखें अल्लाह का एहसान, दिल की धड़कन अल्लाह का एहसान, हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून एहसान। कितने एहसान हैं मगर खुदा ने जताया नहीं। और एहसान भी ये छोटे मोटे नहीं है। ये छोटे मोटे, अरे आपकी जो बॉडी है ना, ये छोटा एहसान नहीं है। ये जो आपका हाथ है, अगर कोई आपसे कहे अपना एक हाथ दे दो, है कोई दे सकता है? थोड़ा बोलते रहो और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, बढ़ जाइए। यहाँ बहुत अच्छा खिताब होगा, थोड़ा करीब बढ़ के आइए, करीब। और ज्यादा मजा अमा आएगा। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये जो हमें अल्लाह ने हाथ दिया, सुभान अल्लाह। अगर आपसे कहा जाए एक हाथ अपना दे दो, कोई हाथ कटवाने वाला है? इतने बड़े मजमे में कोई हाथ कटवा सकता है? अरे तो बोलने में क्यों शर्म आ रही यार? नहीं ना, हम कहेंगे 10,000 रुपए ले लो, दे दो, 20,000 ले लो, दे दो।
अच्छा ठीक है, हाथ ना दो, खाली पैर, एक ही पैर दे दो। आप कहोगे मैं अपाहिज ना हो जाऊंगा, 50,000 ले लो मगर एक पैर दे दो। कितने हो गए? 50,000 में हाथ नहीं मिला, 50,000 में एक पैर नहीं मिला। ये तो मैं खाली हाथ और पैर की बात कर रहा हूं। और अगर कह दिया जाए कि दोनों आंखें दे दो, है दे सकता है कोई? अरे यार, घर में अगर मां को आंख देने की जरूरत पड़ जाए तो आदमी आंख नहीं देता, जबकि मां का एहसाने अजीम है जो तुम्हें दुनिया में लेके आई। तुम्हारा सारा वजूद उसके कर्ज में दबा हुआ है, मगर मां को आंख की जरूरत पड़ जाए, आप आंख नहीं दे सकते। अगरचे कहा जाए 2 लाख ले लो, आप नहीं दोगे। 5 लाख ले लो, आंखें दे दो, नहीं दोगे। और आगे बढ़ जाओ। ये मैंने आंख की बात कही। अभी आजकल किडनी का रोग बहुत ज्यादा चल रहा है। कहा जाए एक किडनी दे दो, कोई दे सकता है? चाहे जितना करीबी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, अजीज हो, अकारिब हो, कोई भी हो, आप किडनी देने को तैयार नहीं। 5 लाख ले लो, किडनी ना मिलेगी। 10 लाख ले लो, किडनी नहीं दी जाएगी। और अगर किडनी दे भी दी जाएगी तो अल्लाह ने जो उसमें वर्क रखा है वो वर्क सही नहीं करेगी, कहीं ना कहीं फर्क हो जाएगा। इसी तरीके से ये किडनी की बात, एक किडनी 10 लाख में नहीं मिल रही है। अल्लाह ने 2-2 किडनी तुमको अता की, ये अल्लाह का एहसान है, जताया नहीं। हाथ दिए एहसान न जताया, पैर दिए एहसान न जताया, जबान दी एहसान न जताया, आंखें अता की एहसान न जताया, गुर्दे दिए एहसान न जताया। और अगर कहा जाए दिल दे दो, 50 लाख देने को तैयार है। आप कहोगे दिल नहीं दिया जा सकता। अगर मैंने दिल दे दिया, हमारी सांसों का रिश्ता मुनक़ता हो जाएगा, हमारी रूह निकल जाएगी। हम बगैर दिल के नहीं जी सकते। अल्लाह ने एहसान किया, दिल दिया, एहसान दिया। अब जरा अपने आप को देखो, अल्लाह ने तुम्हें कितना कीमती बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें कीमती बनाया, इतना कीमती बनाया है, मगर एहसान नहीं जताया। और उसके बाद जब हबीब की बात आई, अल्लाह ने कहा अब एहसान जता रहा हूं, अपना हबीब दे रहा हूं। पता ये चला हमारे हाथों से ज्यादा प्यारे मुस्तफा है, आंखों से ज्यादा प्यारे मुस्तफा है, दिलो जान से ज्यादा प्यारे मुस्तफा है। इसलिए अल्लाह ने हमें जो दिया है उसका एहसान नहीं जताया, महबूब दिया है तो एहसान जताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, नारे हैदरी। और महबूब भी दिया तो ऐसा महबूब दिया कि जो हस्ती को निखारने के लिए आया है, हमारे चमन को सजाने के लिए आया है, हमारी आंखों में अपने जलवे बसाने के लिए आया है, हमें राह हिदायत दिखाने के लिए आया है, कुर्बे इलाही तक पहुंचाने के लिए आया है। वो हबीब जब दुनिया में आया है, जुल्म सितम की बारिशें हो रही हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इशाहत हो रही है, दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाया जा रहा है। वो नबी जब दुनिया में आया है, दुनिया ने देखा है, लोग हैरान है, अरब की सरजमीन में ये कैसा इंसान आया है, लिबास बशरियत में आया है, नूरुल अला नूर है, शक्ल इंसानी में आया है। दुनिया हैरत ज़दा है कि अरब की धरती में ये कैसा इंसान है, जमीन में बैठकर इशारा करता है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। अरब की सरजमीन पर कैसा इंसान आया है, इशारा करता है, सूरज पलट आता है। अरब की धरती पर यह कैसा इंसान आया है कि अगर इशारा कर दे, दरख्त में जड़ तने के बाहर निकलकर बारगाहे मुस्तफा में सजदा रेज हो जाता है। अरब की धरती पर यह कैसा इंसान आया है कि जो गरीबों को गले लगाता है, गरीबों को गले लगाने वाला है। अरब की धरती पर यह कैसा इंसान आया है कि जो बेवा को सहारा देने के लिए आया है। अरब की सरजमीन पर ऐसा इंसान आया है कि जिसने दुनिया में आके सारे जमाने में उजाला फैला दिया है, और ऐसा उजाला फैलाया है कि कयामत तक उस नबी का फैलाया हुआ उजाला न खत्म हुआ है न कभी खत्म। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो मेरा जिंदाबाद, वो अल्लाह का हबीब, वाह वाह वाह, वो अल्लाह का प्यारा। अम्मा देखो तो जरा उस नबी की शान क्या है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा
करवट बदलने की कोशिश कर रहा हूं, है करवट बदलूं। उस नबी के एहसानात किस पे नहीं है और क्या क्या नहीं है। सबको जो कुछ मिला वो सब बारगाहे नबी से मिला। अल्लाह ने सब अपने हबीब को अता किया और महबूब ने सब अमा कह दो अली को दे दिया। बस इतने ही अली वाले हैं क्या? वाह, जितने अली वाले हैं जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली वाले बन जाओ। खुदा की कसम अगर आप अली वाले बन गए तो यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब, इसलिए कि अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है, वो मौला अली है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद मुस्तफा कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो मौलाए कायनात जिनके चमन की बहारें लुट गई इस्लाम के बचाने की खातिर, वो अली जिनका गुलशन ताराज हो गया है मगर इस्लाम को जिंदगी देने वाले इमाम हुसैन है, इस्लाम को फरोग देने वाले इमाम हुसैन है। अगर हुसैन करबला में अपनी जान न देते हमें मस्जिदें न मिलती, अगर हुसैन जान न देते ये मदारिस न होते, अगर हुसैन जान न देते हम कलमा पढ़ने के लायक न होते। ये एहसान अजीम है, अली के लालों का सदका है कि जो हमें इस्लाम मिला। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम लाने वाला किसी हजरत को नहीं बनाया गया बल्कि नबी ज़ादे को बनाया गया, गरीब नवाज को बनाया गया, अली के लाल को बनाया गया कि एहसान असीम रहेगा तो अली के लाल का एहसान रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम वही नहीं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वो नबी आए जिसकी बारगाह में जो भी आता है मुरादे पाके जाता है। अगर अबू बकर आते हैं सदाकत के ताजदार बना दिए गए, उमर आते हैं फारूक आजम बना दिए गए, उस्मान आते हैं गनी बना दिए गए, और अली आए तो ऐसे शुजा बना दिए गए, ऐसे शुजात वाले बना दिए गए। आज जो नारे लगते हैं बहुत सारे नारे लगते हैं ना जी, एक दो नारे नहीं लगते, बड़े लंबे चौड़े नारे लगते हैं। मगर आओ मैं बताऊं, सबसे पहले 3 नारे लगाना सीखो। वाह, सबसे पहले 3 नारे लगाना सीखो। वो नारे जो नबी के जमाने जाहिर में लगे, वाह, फिर उसके बाद सारे नारे। पहले ये 3, वो 3 कौन से हैं? नंबर 1 लगाई दो ना, एक बस नारे तकबीर। ये पहला नारा, ये मुसलमानों की पहचान है, अहले ईमान की पहचान है। और जिस वक्त नारे तकबीर बुलंद होता था, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी, यहूदो नसारा ने जब देखा तो सोच में पड़ गए, कहने लगे यार यही नारा है जो मुसलमानों को फतेह याब करता है। अब इस नारे को जब ये नारा लीक हो जाता है, अब लोगों ने कहा हम भी यही नारा लगाएंगे। अब यहूदो नसारा भी नारे तकबीर बुलंद करने लगे, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने लगे। अब लोगों ने सोचा कि हमें पहचान कैसे होगी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे मुसलमान कौन है, यहूदी कौन है। कहा क्या किया जाए, इस इम्तियाज को बरकरार करने के लिए नारे रिसालत बुलंद किया गया। अब ये हमारी पहचान है। यहूदो नसारा अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर रहे हैं तो नारे रिसालत बुलंद नहीं करेंगे। नारे रिसालत ईमान वालों की पहचान बन गया, नारे रिसालत ईमान वालों की पहचान बन गया। अब और आगे आओ, ये 2 नारे नबी के सामने लग गए। अब तीसरे नारे की तरफ आओ। मकामे ओहद है, मैदाने ओहद है, मैदाने ओहद है, जंग का मार्का है। मेरे आका कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, दुश्मनों ने घेर लिया है। उस वक्त मेरे आका ने किसी और को ना बुलाया, सिद्दीक अकबर को ना बुलाया, फारूक आजम को ना बुलाया, उस्मान जुन्नुरैन को ना बुलाया, तलहा जुबैर को नहीं बुलाया, मगर नबी ने अगर आवाज लगाई है तो कहा या अली
वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे भैया मजमे से क्या शायरों को सुन के ही नारे लगते हैं? तकरीर सुन के नारा नहीं लगाना जानते हैं आप लोग? मजमे से भी नारा लगना चाहिए। कोई नौजवान खड़े होकर के नारा लगाए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सब मिलके जवाब दें, या अली, सुभान अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। मेरे आका ने कहा या अली, जैसे ही नबी ने कहा या अली, मौला अली फौरन हाजिर हो गए। वाह। दुश्मनों के नरगे में नबी पहुंच गए। अली कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने कहा देखो इन्होंने सबने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, हुजूर हुक्म क्या है? कैन से जंग करो, ये लोग मुझे घेरे हैं। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह तलवार क्यों नहीं निकालते? तलवार क्यों नहीं निकालते? आप अगर इशारा कर दें दुश्मन का सफाया हो जाए। मेरे आका ने कहा तलवार मेरी रहमत निकालने नहीं देती। बोलो मचल के, मेरी रहमत तलवार निकालने नहीं देती। कहा आका पीछे हट जाइए। कहा शान रिसालत पीछे नहीं हटने देती। अल्लाह, ये ऊंची बात है, उलमा के समझ में आई सुभान अल्लाह, सुभान है। शान रिसालत पीछे हटने नहीं देती और तलवार मेरी रहमत निकालने नहीं देती। आए अली जंग करो। अब जरा देखो मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग लड़ रहे हैं। और ये पहली इस्लाम की जंग है कि मौला अली के जंग लड़ने का अंदाज बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल निराला है। बीच में नबी है। जैसे अरबी में काफ बनता है, अरबी का काफ जानते हो, जिसे बड़ा काफ भी कहा जाता है, जैसे अरबी में काफ बनता है, इस तरीके से मौला अली जंग लड़ रहे हैं। यहां से चले, यहां से मारते 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 यहां तक आए, फिर यहां से चले मारते मारते आए, गोल गोल दायरा हो गया। मैंने आलम तसव्वुर में कहा ए मौला ए कायनात आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार आज से पहले इस अंदाज में जंग लड़ते नहीं देखा है। ये गोल गोल घूमकर जंग क्यों लड़ रहे हैं? तो मौला अली ने कहा अगर इजाजत मांगता तो इजाजत ना मिलती। यहां नमाजे मोहब्बत भी हो रही है और तवाफे मुस्तफा भी हो रहा है। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भाई जरा सही से बताओ, आपको अच्छा लग रहा है? ना अच्छा लग रहा हो बताओ, मैं उन्वान बदल दूंगा। यही चलने दे। हाँ सुभान अल्लाह। तो मौला अली ने कहा यहां तबाद भी हो रहा है, ये मौला अली की मोहब्बत है और शुजात। आओ एक झलक खाली शुजात की दिखा दूं, दिखाऊं? अभी मैं अपने उन्वान पर ही रहूंगा इंशाअल्लाह, हटूंगा नहीं। अरे यार नबी का जिक्र हो तो नबी ज़ादों का जिक्र तो होगा ही होगा, नबी के खानदान का तो जिक्र होगा ही होगा। अरे जिसका भी जिक्र होता है उसके बच्चों का भी जिक्र होता है, उसके घर वालों का जिक्र भी होता है। हमने आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने एहसान किया है कि अपना हबीब अता किया है। अल्लाह ने ये एहसान किया है कि हबीब अता किया है और मुस्तफ़ा ने ये एहसान किया है कि अपनी औलाद हमें अता कर दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान है, ये एहसान अजीम है। अब आओ मौला अली की शुजात। मैदान बद्र है, जंगे बद्र है। मुसलमान कितने हैं बोलो यार? समझदार लोग इधर बैठे हैं, हम समझ रहे थे इधर नहीं। भाई आप भी समझदार हैं, आप घबराई नहीं, घबराइए। जंगे बद्र में कितने थे? 313। आप लोग अभी थोड़ा जिंदा होइए, आप खामोश बहुत हैं। हमें लग रहा आप भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो?
हाथ उठाओ जरा, कितने लोग अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं यार। अरे वो और होंगे जिनके दिन अच्छे नहीं हैं। हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। वाह 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 वाह। हम थोड़ी इंतजार करेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब आओ, मौला कायनात मैदान बद्र है, जंगे बद्र में है। देखो इनके अच्छे दिन पहले ही आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वाह, खाली आपके नहीं, हम सब के अच्छे दिन हैं। ये भूलेंगे नहीं, ये जुमला नहीं भूलना। हम अच्छे दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे दिन तभी आ गए जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैदान बद्र है, जंगे बद्र है। 313 मुसलमान, कितने? 313 मुसलमान। मेरे आका ने दुआ की है, परवरदिगार दुश्मन हजार, दुश्मन हजार। नबी ने दुआ की है, परवरदिगार करम फरमा दे। मुसलमानों के पास कुछ है नहीं मगर तेरा करम है। दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा 5000 फरिश्ते भेज रहा हूं। बोलते तो रहो यार, 5000 फरिश्ते भेज रहा हूं। 5000 फरिश्ते आ गए, तुम्हारे साथ जंग लड़ेंगे, तुम्हारे फेवर में रहेंगे, तुम्हारे साथ में रहेंगे, दुश्मनों का सफाया करेंगे। अब देखो मेरे आका के साथ कितने फरिश्ते हैं? 5000 और 313 नबी को मिला के। अगर नबी को हटा लो तो 312। अच्छा चलिए 313 मान लीजिए। कुल टोटल कितने हो गए? 5313 मुसलमान, दुश्मन हजार। अब यहां मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे फरिश्ते सरों पे साफा बांधे हैं, काला काला अमामा। अब यहां पर इतनी तादाद हो गई, दुश्मन मारे गए कितने? 70 दुश्मन मारे गए। बोलते जाओ जरा, 70। अब यहां और पहले आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आओ। जैसे ही जंग का मौका सामने आया, अब ऐसे जंग के मौके में दुश्मन की तरफ से 3 लोग आए, वलीद, उतबा, शैबा। 3 काफिर आए, वलीद, उतबा, शैबा। 3 अंसारी गुलाम आगे बढ़े मुकाबले के लिए। वलीद ने कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। कहा, हम गुलाम हैं, अंसारी गुलाम हैं, हम गुलामों से जंग नहीं लड़ते, वापस जाओ, शिजरे वालों को लेके आओ, हमारे मुकाबले में शिजरे वालों को भेजो, हम भी शिजरे वाले हैं और शिजरे वाले हमारे मुकाबले में आए। अब जिस वक्त ये अंसारी सहाबा आए, आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमसे जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आका अब बताइए क्या करें? मेरे आका सरकार ने फरमाया, वो क्या कहते हैं? कहा, हम गुलामों से जंग नहीं लड़ेंगे, हमारे मुकाबले में शिजरे वालों को भेजा जाए। मेरे आका ने कहा, बात तो सही है, ऐसा करो, अब हम शिजरे वालों को भेजेंगे। सरकार ने आवाज लगाई मौला अली को, सरकार ने आवाज लगाई हजरत अमीर हमजा को, सरकार ने आवाज लगाई उबैदा बिन हारिस को। कहा, तुम तीनों इन तीनों के मुकाबले में जाओ। अब यहाँ तीनों मुकाबले में आ गए। सबसे पहले मौला अली ने अपने दुश्मन का सर उतारा। अब यहाँ मौला अली ने दुश्मन का सर उतारा। यहाँ पीछे से आए हजरत अमीर हमजा की तरफ। जैसे ही अमीर हमजा की तरफ आए, यहाँ बार पे बार हो रहे हैं, वार पे वार हो रहे हैं। पीछे आके मौला अली खड़े हो गए, हजरत अमीर हमजा के जस्ट पीछे आके खड़े हो गए और एकदम से कहा, चचा सर झुकाइए। जैसे ही सर झुका है, अमीर हमजा का सर झुका है, अली की तलवार दुश्मन का सफाया कर देती है। इस शान से दूसरे को भी मौला अली ने मारा। जब दूसरा खत्म हो गया है, तीसरी जानिब बढ़े हैं। उबैदा बिन हारिस से बार बार तलवार का वार हो रहा है, आप जख्मी हो जाते हैं। उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जख्मी हो जाते हैं। मौला अली ने उन्हें पीछे किया, उस दुश्मन का भी सफाया किया। अब 70 को मारा। जब 70 को मारा, अल्लाह ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। फतेह हो जाने के बाद मेरे आका ने सहाबा से कहा, अच्छा चलो आओ, अब जरा ये जो दुश्मनों की लाशें हैं, इसे जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे रखते जाओ। कहा, बहुत अच्छा। अब मेरे आका
अल्लाह ने फरमाया इस लाश को यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। 2 ढेर लगाए गए, 2 ढेर लगाए गए। एक में 36, एक में 36 36 और दूसरी में 34 34। समझ में आया? 2 लाशों के ढेर लगे, एक में 34 और दूसरे में 36। जब इसको देखा साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये गिनती में थोड़ा फर्क हो गया है। आका अगर आप चाहते हो सकता है आपका इरादा ऐसा हो, मगर धोखा हम लोगों से हो गया हो, आपने 35 इधर 35 इधर कहा होगा, लेकिन यहाँ हमसे गलती हो गई। एक तरफ 34 है, एक तरफ 36 है। नबी ने फरमाया नहीं, गलती नहीं हुई है, मैंने ऐसे ही रखवाया है, एक तरफ 34 और एक तरफ 36। कहा आका वजह क्या है? कहा वजह सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं 5000 फरिश्ते और 312 मुसलमान, 5312 ने मिलकर 34 मारे हैं और अकेले अली ने 36 मारे। नारे तकबीर, अली अली या अली या अली, अल्लाह अकबर या रसूल। अरे मियां हम अली वाले हैं, हम नाश करते हैं, और खुदा की कसम अगर सच्चे अली वाले बन जाओगे तो याद रखो तुम्हारा हाल भी यही होगा कि पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल सब पारा पारा होता है, और जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। वाह 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 वाह, सच्चे अली वाले तो बन के दिखाओ, क्या नहीं है। जिंदाबाद। नबी ने अपने वारिसीन के जरिए हमें सब कुछ अता किया है। तुम्हें क्या चाहिए सब मिलेगा। अरे ये अली का तो सदका है। अली के लाल को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, कहां कहां अली के लाल के गुंबद नहीं चमक रहे। सुभान अल्लाह। नबीजादों के गुंबद देखना है, बगदाद में देखो गौसे आजम का गुंबद चमक रहा है, नबी के लाल गौसे आजम का गुंबद चमक रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अजमेर में देखो नबी के शहजादे का गुंबद चमक रहा है, देवा में देखो वारिसे देवा का गुंबद चमक रहा है। हर जगह देखो नबीजादों का चर्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम आया हिंदुस्तान में मौला अली के शहजादे के जरिए आया है, इमाम सरकार गरीब नवाज के जरिए आया है। वो ये जो इल्म देख रहे हो आप, ये इल्म मौला अली के दर से बढ़ता है। सुभान अल्लाह। आज जो ये इतना बड़ा इदारा कायम है, अल्लाह सलामत रखे, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। जो आपके ईमान की मुहाफिज है, ये इदारा, ये जो जलसा हो रहा है कब से हो रहा है? 60 साल से है? 60 साल। सुभान अल्लाह, 60 साल से ये इदारा हो रहा है। इसका मकसद समझा आपने? खाली ये नहीं है, आपने तकरीर सुनी, सुभान अल्लाह कहा, नाते सुनी, नारे लगाए, कपड़े झाड़े, चल दिए। क्या यही मतलब है? ये मतलब तो नहीं है। हमें ये अकीदे की मुहाफजत है। आप अपने बच्चे को चाहते है ना, बहुत ज्यादा दिलो जान से चाहते हैं। एक माँ, एक बच्चा जा रहा था रास्ते में, एक बच्चा जा रहा था रास्ते में, उसके पैर में ठोकर लगी। तवज्जो है आपकी? इधर देख रहे हैं हजरत? कितना टाइम हो गया? अरे बोलते रहे, बस आप ही को बोलना है। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा। बस। अच्छा, जरा मोहब्बत से प्यारे दरूद पाक सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बच्चा रास्ते में जा रहा है, अचानक ठोकर लगी, एक पत्थर से पैर टकराया, बच्चा जमीन पे गिरा, ठोकर लगी, पैर से खून आ गया। जब खून को देखा तो बाप का दिल दहल गया, बाप परेशान हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, इसके पैर में पत्थर लगा है, टिटनेस का डर है, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, आप इलाज करिए। मां तक खबर पहुंची,
माँ बड़े बड़े आंसू बहाती हुई आ रही है, क्योंकि माँ से ज्यादा बच्चों को चाहने वाला कोई नहीं है। मगर अफसोस ये है कि जितना माँ बच्चे को चाहती है, अगर बेटा भी माँ को उतना चाहने लगे तो खुदा की कसम मसला ही हल हो जाएगा। जैसा माँ चाहती है, माँ वो है अपनी जिंदगी दांव में लगा देती है मगर अपने बच्चे को बचाती है। एक माँ भागती हुई गई, बड़े बड़े आंसू है, डॉक्टर साहब जो पैसा लगेगा दूंगी मगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चे को कितनी मेहनत से पालते हैं, कितनी मशक्कत से पालते हैं। अगर उस बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाती है, माँ बाप का कलेजा दहल जाता है। आज मेरी भी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, मगर मैंने चूंकि जबान दी थी कि मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी तरीके से हर माँ बाप अपने बच्चे के दुख दर्द में अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। माँ भी खड़ी हुई है, बाप भी खड़ा हुआ है कि मेरे बच्चे को बचा लो, जो पैसा लगेगा लौटाया जाएगा। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? का पत्थर लगा है, कहीं टिटनेस ना हो जाए। का साइंस बहुत तरक्की कर गई है, साइंस बहुत आगे निकल गई है। मैं एक एंटीसेप्टिक इंजेक्शन दे रहा हूं। उस इंजेक्शन के लगने के बाद अगर 6 महीने में 10 बार भी चोट लगती रहे, लोहा लगता रहे, पत्थर लगता रहे, लकड़ी लगती रहे, असर ना होगा, टिटनेस का असर ना होगा। मैं एंटीसेप्टिक इंजेक्शन दिए देता हूं। इंजेक्शन दे दिया जाता है, अब बच्चा खतरे से आजाद हो जाता है। अब उसे डर नहीं है, टिटनेस का डर नहीं है, कोई परेशानी का डर नहीं है। बिला तशबीह समझ लो, 60 साल से ये जो जलसा हो रहा है ये एंटीसेप्टिक इंजेक्शन है जो मोहब्बत अहले बैत का आपको दिया जाता है कि साल भर तक कोई नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत से आपको भड़काता रहे मगर आप पे असर ना होगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक आपको दे दिया गया। वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी इस बात की है यहाँ अहले बैत के दीवाने हैं। हमें सब कुछ मिलेगा, खजाना अहले बैत से मिलेगा। इल्म में लेना है, मौला अली की बारगाह में जाओ, इल्म के खजाने लौटा दिए जाएंगे। और क्यों ना लौटाए जाए, क्योंकि मौलाए कायनात तो खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि पूरे कुरान का जुज सूरह यासीन, नहीं बोलोगे? बंद कर दें। पूरे कुरान का जुज सूरह यासीन, पूरे कुरान का जुज सूरह फातिहा, सूरह, ठीक, कौन फरमा रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं, बाबे मदीनतुल इल्म फरमा रहे हैं। वो मदीनतुल इल्म जिन्होंने ऐलान किया है तुम मेरे नबी के इल्म गैब पे बात करना, पहले मुझसे आके बात करो। ये नबी की वफादारी नहीं तो क्या है? कि नबी के इल्म गैब पर शक करने वालों, इतराज करने वालों, नबी से बाद में बात करना। तुम्हें जो पूछना है अली के सामने आ जाओ, पूछ लो। जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमानों की पूछो बताऊंगा, जहां की पूछो बताऊंगा। बड़े बड़े सूरमा है, किसी की जुर्रत नहीं है कि मौला अली के सामने आए, मगर एक आने वाला आया, इंसानी शक्ल में आया। और आया कौन है? फरिश्तों का सरदार आया है, जिब्रील अमी आया है, रूहुल अमी आए हैं। और आने के बाद सामने दो जानू अदब से बैठ गए। मौला कायनात सामने है, मौला अली के सामने, मौला अली के सामने सिदरा के मकी फरिश्तों के सरदार अदब के साथ बैठे हैं। और कहा आपने ऐलान किया है जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमान की पूछो बताऊंगा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। कहा बताओ क्या पूछना है? कहा बस इतना पूछने आया हूं, इस वक्त अली कहां है? अरे मुस्कुरा दो यार, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। यही मुस्कुराता चेहरा, अगर जन्नती को देखना है, मुस्कुराता चेहरा नजर आए, ईमान वाला हो, ये जन्नती की पहचान है कि वो ईमान वाला अगर है उसके चेहरे में मुस्कुराहट होगी, समझ जाना कि ये जन्नती जा रहा है, ये अल्लाह का प्यारा जा रहा है। तो मुस्कुराने की आदत डाल लो। और ऐसा नहीं कि खाली बाहर
बाहर ही मुस्कुराओ, घर में भी मुस्कुराओ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि बाहर दोस्तों में खूब हंसते हैं, कहे लगाते हैं, मगर जब बीवी के सामने आते हैं इतना बड़ा मुंह लटका के आते हैं, इतना हमें बीवी से भी मोहब्बत करो, वो भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए तुम्हारे घर में आई है, क्यों ना हो। अगर तुम्हें सीखना है तो नबी से पूछो मोहब्बत क्या होती है, नबी ने तरीका दिया है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका महबूबे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा गिलास में पानी पी रही है, गिलास में पानी पी रही है, और पानी जैसे ही पी रही थी नबी ने कदम घर के अंदर रखा और फरमाया ए आयशा बस, फरमाया ए आयशा थोड़ा सा बचा देना। बोल दे यार सुभान अल्लाह, ए आयशा थोड़ा सा बचा देना। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी या रसूल अल्लाह क्यों? कहा मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। हजरत आयशा ने कहा, सोचा ये अदब के खिलाफ है, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए दूसरा ले आऊंगी। कहा नहीं यही पीऊंगा, मोहब्बत दिखा रहा हूं, और इससे तुम्हारे मियां बीबी के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है। अगर मोहब्बत पैदा करना है, एक दूसरे लोग का झूठे से घबराते हैं, अमा मोमिन के झूठे में शिफा है, न जाने कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा नहीं दूसरा नहीं, इसी को पीऊंगा। मालूम बहुत तेज सुभान अल्लाह कह दो एक बार, आए हाय सुभान अल्लाह, अब अच्छा लगा हमें। कहा मैं यही पीऊंगा। हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा अब सरकार फरमा रहे हैं कि मैं पीऊंगा तो देना ही पड़ेगा, वरना हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या किया, कोई गिलास रखा यार, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, समझिए ये गिलास है। अब हजरत आयशा सिद्दीका यहां से पानी पी रही है, समझ में आ रहा। और जब सरकार ने कहा नहीं मैं यही पीऊंगा, तो हजरत आयशा ने इसको घुमा दिया थोड़ा सा कि जहां से मैंने पिया है सरकार के लभाए मुबारक वहां न लगे, क्योंकि मेरे ये झूठे हो गए हैं, तो गिलास घुमा के दे दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब वो आज की औरत तो थी नहीं कि मालूम होता कि इतनी लिपस्टिक लगी है कि मालूम वो गिलास में सारे निशान बन जाए। और फिर अफसोस ये होता है कि कौम के मुसलमान तुम कैसे हो कि अपनी बीवियों को बाहर बेपर्दा घुमा रहे हो और इस तरीके से घुमा रहे हो, सजा बना के घुमा रहे हो। क्या यही तरीका सैयदा फातिमा ज़हरा ने दिया है? क्या यही तरीका तुम्हें मिला है? इसके जिम्मेदार खाली तुम्हारे घर की औरतें नहीं बल्कि तुम भी गिरफ्त में आ जाओगे कि तुमने ऐसी छूट क्यों दे रखी थी। ए मुसलमानों याद रखो, कोई भी औरत उस वक्त तक सही मानों में औरत नहीं हो सकती जब तक सैयदा फातिमा का किरदार पे अमल ना करके दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का पर्दा, अल्लाह अकबर, क्या पर्दा था। पर्दे की झलक एक दिखाऊं, एक खाली पर्दे की झलक दिखाऊं। वो सैयदा फातिमा, इसको जहां मैंने छोड़ा याद रखना, कहां छोड़ा है? दो छोड़ गए, एक ये छोड़े हैं और एक मौला अली, दो लोगों को छोड़े, याद रखिएगा। सैयदा फातिमा तो जिस वक्त जो है अस्कफ पादरी ने कहा तुम अपने बच्चे ले आओ, मैं अपने बच्चे ले आता हूं। सुना है ना आपने? अरे सुना है कि नहीं सुना? तुम अपने बच्चे ले आओ, हम अपने बच्चे ले आए, हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे, हमारे साथ वाले आमीन कहेंगे, तुम हमारे लिए बद्दुआ करना, हम आमीन, तुम्हारे साथ वाले आमीन कहेंगे। जो हक पर होगा वो बच जाएगा और जो नाहक होगा, जो बातिल हो जाए होगा वो फना हो जाएगा। अब मेरे आका का काफिला किस शान से चल रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, मौला अली को बुलाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब। मौला अली हाजिर हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं। नबी
नबी ने फरमाया ए फातिमा आओ। हजरत फातिमा भी आ गई। इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को गोद में लिया। अब जरा सोचो ये काफिला चल रहा है, सबसे आगे नबी मुजम्मिल वाली चादर में सब मौजूद है, नबी की चादर ततहीर में सब मौजूद है। नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, पूरा पंजतन है। अब नबी आगे आगे है और नबी के जस्ट पीछे नबी की शहजादी है सैयदा फातिमा है। हजरत फातिमा के बिल्कुल पीछे मौला अली है और गोद में इमाम हुसैन है, उंगली थामे इमाम हसन है। ये काफिला जा रहा है और जहां नबी अपना कदम रखते हैं, तवज्जो, जहां नबी अपना कदम रखते हैं और हटाते हैं, जिस जगह नबी का कदम पड़ता है उसी जगह उसी निशाने कदम के ऊपर हजरत फातिमा अपना कदम रख देती है, अपना कदम रख देती है। और जहां फातिमा का कदम है, जहां से फातिमा का कदम है, उसके बिल्कुल ऊपर मौला अली अपना कदम रख देते हैं। आलमे तसव्वुर में पूछा ये अंदाज जुदा गाना है, वजह क्या है कि नीचे नबी का कदम है और ऊपर अली का कदम है, बीच में फातिमा का कदम है, वजह क्या है? तो जवाब मिला ये नबी की शहजादी फातिमा है जिसका पर्दा मशहूर है और ऐसा मशहूर है कि कदम जमीन में नबी का है, उसके ऊपर फातिमा का है और उसके ऊपर अली का है। ना जमीन वाले फातिमा का निशाने कदम देखें और ना आसमान वाले फातिमा का निशाने कदम। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। सैयदा के तरीके पे जिंदगी गुजारोगे। अगर शौहर परस्ती सीखना है, शौहर से वफादारी का ढंग सीखना है, सैयदा फातिमा से सीखो। अगर तुम्हें बच्चों की परवरिश का सलीका सीखना है तो सैयदा फातिमा से पूछो। इबादत का रंग लेना है तो सैयदा फातिमा से लो। औरतों के लिए हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मशले राह है, हिदायत है, इनसे हिदायत ले लो, इनके तरीके पे चलो तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब होगी। और मजा तो तब आएगा जब जन्नत में फातिमतुज़ ज़हरा के साथ तुम्हारा दाखिला जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आओ अली के गुलामों, तुम्हें लेके चलते हैं। नबी आए, अल्लाह ने एहसान किया, नबी आए, अल्लाह ने एहसान किया और नबी ने हमें बता दिया तुम्हारे नजदीक दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक कुरान, एक अहले बैत। एक कुरान, एक अहले बैत। इन्हें मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं होगे। न कुरान पकड़ने वाला गुमराह होगा, सिंगल नहीं, सिंगल पकड़ोगे गुमराह हो सकते हो, और साथ में दोनों को लेके चलोगे क्योंकि नबी ने साथी बनाया है। तो ना कुरान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा, ना अहले बैत मिटेंगे। अम्मा तुमने देखा नहीं, अभी देखा नहीं, कुरान की 26 आयतें हटाने की बात की थी, अल्लाह ने इस्लाम ही से हटा दी। कुरान तुम क्या हटाओगे? क्या बात? तुम 26 आयतों की बात कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें वैसे ही बाहर कर दिया कि कुरान मिटाने वाले खुद मिट गए मगर कुरान नहीं मिटा। और मैं ये भी कहता हूं नबी की आल को मिटाने वाले मिट गए और नबी की आल आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक नबी की आल मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुनकिरे कुरान है तो दुश्मने इस्लाम है। वक्त आने पर तेरे सर को उतारा जाएगा। मारते हैं कंकरी हज में सभी शैतान को, इस नए शैतान को जूते से मारा जाएगा। नारे हैदरी। बस 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा मजमून इंशाल्लाह समेट जाएगा। अल्लाह ने एहसान किया, नबी के शहजादे हैं, नबी का के शहजादे भी एहसान है, पूरी कौम पर एहसान है।
ये नबी का एहसान है जो हमें नबी के शहजादे मिले हैं। और यकीन जानो, करबला मुअल्ला में आपने देखा जंग किस बात की थी। अभी इस बात को यहीं छोड़ते हैं, पहले हम पलट के वहां पहुंच जाए जहां हमें पहुंचना है। करबला की जंग किस बात की, याद रखना, करबला की जंग किस बात की थी, बस अभी इस बात को किनारे रखते हैं। मैं पलट के आता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला, आज के जैसी औरत तो थी नहीं कि निशान लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया, ए आयशा तुमने पानी कहां से पिया है? डरते डरते इशारा किया, या रसूल अल्लाह यहां से। मेरे नबी ने गिलास को घुमा लिया। सुभान अल्लाह, क्या खुल्क़े अजीम है मेरे आका का। कुर्बान जाए, हम तो कुर्बान जाए। सहाबा तो हमेशा कहते थे, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। जानते हो माँ बाप क्यों कहते थे? सहाबा ये नहीं कहते थे, या रसूल अल्लाह मेरी बहन कुर्बान जाए, या रसूल अल्लाह मेरा भाई कुर्बान जाए, या रसूल अल्लाह मेरा चचा कुर्बान, या रसूल अल्लाह पर मेरे खाला खालू कुर्बान। बल्कि जब कहते थे तो ये कहते थे कि या रसूल अल्लाह आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। आपने गौर किया ये माँ बाप क्यों कहे जाते हैं? चचा से ज्यादा प्यारा बाप होता है, फूफा से ज्यादा प्यारा बाप होता है, खालू से ज्यादा प्यारा बाप होता है, खाला से ज्यादा प्यारी माँ होती है। खाला खालू मिल सकते हैं, फुप्पा फुप्पी मिल सकते हैं। दुनिया में इंसान को माँ बाप एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी कीमती दौलत तुम्हारे लिए माँ बाप है। तो सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह हमारी सबसे कीमती दौलत माँ बाप है, इसलिए माँ बाप को आप पे कुर्बान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह, उन्होंने गिलास पेश कर दिया। मेरे आका ने खुल्क़े अजीम देखो, सरकार ने पानी उसी जगह से पिया और दुनिया को बता दिया कि मियाँ बीवी की मोहब्बत का ये नुस्खा है, अमल है। अगर तुम चाहो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत है, मोहब्बत हो, एक दूसरे का झूठा आप पिएंगे, शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और दोनों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होगी। अब दूसरी तरफ आइए, मैं मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में सामने आके बैठा कौन? सुन रहे हैं कि नहीं? हम पलट के आ गए, जरा आप भी पलट के आइए। मौला अली की बारगाह में आके बैठ गए। एतराज हुआ था नबी के इल्मे गैब पर। मौला अली ने कहा, आओ मुझसे पूछो, जो पूछना हो पूछो, जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमान की पूछो बताऊंगा। कोई हिम्मत न कर सका। आने वाला फरिश्ता आया, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अम्मी सामने आके बैठ गए। कहने लगे, आपने ऐलान किया? हाँ हाँ किया है। अच्छा ये तो बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? सवाल कौन कर रहा है? नहीं सुन रहे तो बताओ ना यार। सवाल करने वाले जिब्राइल अली के सामने और खुद ही पूछ रहे हैं, बताइए इस वक्त जिब्राइल कहां है? तो मेरे आका ने, मौला अली रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल के बारे में जानना है, फरिश्तों के सरदार कहां? मौला कायनात ने यूं देखा, मेरी तरफ देखिए, एक एक घंटा नहीं देखा, बस एक एक लम्हा देखा। मौला कायनात ने यूं देखा, दाएं देखा, पीछे देखा, और उसके बाद फरमाते हैं, ए आने वाले सुनो, मैंने अर्शे आजम तक देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नजर तो देखो, मौला कायनात एक लम्हे के लिए यूं देखा और कह रहा है, मैंने अर्शे आजम तक देख लिया। जिब्राइल नहीं है, तहतो सरा तक देख लिया। सबसे नीचे वाला जो तबका है, सातों जमीन के पार तहतो सरा है, का तहतो सरा में भी देख लिया। हम तो एक जमीन से दूसरी जमीन को नहीं देख पाते, और मौला अली कह रहे हैं, मैंने तहतो सरा तक देख लिया। कहने लगे, मशरिक से मगरिब तक देख लिया, शुमाल से जुनूब तक देख लिया। जिब्राइल का अता पता नहीं है, ना आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है। सामने वाला कहने लगा, तो गए कहां? जब मशरिक में नहीं, मगरिब में नहीं, शुमाल में नहीं, जुनूब में नहीं, तहतो सरा में नहीं, अर्शे ओला में नहीं, तो जिब्राइल गए कहां? तो मेरे आका मौला कायनात फरमाते, सुनो, जब जिब्राइल आसमानों में नहीं है, तहतो सरा में नहीं है, मशरिको मगरिब में नहीं है, शुमालो जुनूब में नहीं है, तो जो मेरे सामने बैठ के सवाल कर रहा है वही जिब्राइल है। वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये है मौलाए कायनात माशाअल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हीं के दर से हमें खैरात मिली है। वो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि पूरे कुरान का जुज़ सूरह फातिहा, वाह, सूरह
फातिहा और पूरे सूरह फातिहा का जुज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा जुज, वाह, बिस्मिल्लाह के बे और बिस्मिल्लाह के बे के का पूरा जुज, बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमारे उलमाए कराम शोरा इज़्ज़ाम खूब समझ रहे हैं। मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। मौला अली ने कहा पूरे कुरान का जुज सूरह फातिहा, फिर से सुनो, और सूरह फातिहा का पूरा जुज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा जुज, बिस्मिल्लाह के का बे और बिस्मिल्लाह के बे का जुज, बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता। और फरमाते हैं अनन नुक्ता तो तहतल बा। आप नहीं समझे? अनन नुक्ता तो तहतल बा, वो बे का नुक्ता मैं ही हूं। वाह 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 वाह, बे का नुक्ता मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बे का नुक्ता फरमा रहे हैं मैं हूं। अब हमको यह समझ में आ गया, अगर अली को फैला दिया जाए तो कुरान बन जाए, और कुरान को समेट दिया जाए तो अली बन जाए। वाह 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 वाह, समझ में आया? आप नहीं समझोगे, चलो छोड़ो। मौला अली से इमाम हुसैन करबला में जंग किस बात की थी? हक्को बातिल, हक्को बातिल क्या वो तो समझो। हुसैन नमाजी थे, यजीद बेनमाजी था। हुसैन शराब से दूर रहते थे, यजीद शराब पीता था। हुसैन दुनियावी लहवो लाभ में न थे, यजीद दुनियावी लहवो लाभ में मुब्तला था। हुसैन सच्चे थे, यजीद झूठा था। हुसैन हक और परसाई पर कायम थे, और यजीद मकरो फरेब का पुतला था। यजीद शरीयत मुस्तफा को पामाल करता था। अब मैं आप सबको मुखातिब करके कहता हूं कि यहां आए हो तो पैगाम लेके जाना, यहां आए हो तो पैगाम लेके जाना। यजीद का किरदार आपके सामने है, हुसैन का किरदार आपके सामने है। यजीद बेनमाजी था, क्या आप नमाजी हो? अल्लाह, बोलो जल्दी, अरे बोलो ना यार। यजीद बेनमाजी था, आप नमाजी हो। हुसैन नमाजी थे, क्या तुम नमाजी हो? हुसैन सच्चे थे, क्या तुम सच्चे हो? ईमानदारी से बताना, झूठ तो कभी नहीं बोलते। अगर कहा जाए झूठ ना बोलो तो हम कहा जाता हम क्या करें हजरत, झूठ ना बोले तो धंधा ही नहीं चलता। खाली तुम ही धंधा करने वाले हो क्या? सहाबा ने तिजारत नहीं की? क्या जरूरत है कि आप बताओ कि अल्लाह की कसम इतने की खरीदी है मैंने, मैं इतने की दे रहा हूं। जरूरत ही नहीं बताने की कितने की खरीदी, मैं इतने की दे रहा हूं, बस खत्म बात। आपने एक झूठ बोला और झूठ से कमाया हुआ जो रिस्क है वो आपके लिए हराम है। कयामत में आपके बच्चे भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरे बाप ने मुझको रिस्क हराम खिलाया था। और झूठ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। यजीद झूठा था, तुम सच्चे बन के दिखाओ। हुसैन सच्चे थे, तुम सच्चे बन के दिखाओ। यजीद बेनमाजी था, आप नमाजी बन जाओ। हुसैन नमाजी थे, आप गुलामी का सबूत दो, नमाजी बन जाओ। आप ये जलसे में आके बैठे हो, मज़ारात पे चादर चढ़ा रहे हो, ये सब बाद में करना, क्योंकि कयामत में सबसे पहला सवाल किया जाएगा तो ये पूछा जाएगा नमाज पूरी है कि नहीं। आप सारे काम करते हो, पता नहीं आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। पहला सवाल यह किया जाएगा नमाज पूरी है कि नहीं। अल्लाह की बारगाह मालूम वो बारगाह है जहां बड़े बड़े लोग लर्जा बरंदाम होंगे, खौफ में कांप रहे होंगे, बड़े बड़े औलिया थरथरा रहे होंगे, अंबिया कांप रहे होंगे। वहां उस वक्त हमें खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा देख इसकी नमाज पूरी है कि नहीं। कहा परवरदिगार, सामने लाया जाएगा, नमाज पूरी है कि नहीं। उस वक्त आप कहेंगे आय अल्लाह मैं गौस पाक की नियाज कराता था। जवाब मिलेगा हट, दूर हट, कौन तुझसे पूछ रहा गौस की नियाज करता था कि नहीं। मैं गरीब नवाज के ओर से में जाता था, किसने पूछा तो उससे मर्दू। सवाल ये किया जा रहा नमाज पूरी है कि नहीं। नहीं, फेंक दो जहन्नम में। और एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा दुनिया के। अगर एक दिन भी, मैं ये नहीं कहता
अमा बख्शिश तो होगी, ईमान का इतना सा जर्रा भी है तो बख्शिश होगी। और ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि अल्लाह वाले काम नहीं आएंगे, ये सब काम आएंगे मगर बाद में आएंगे। पहले तो फेंक दिए जाओगे, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी जब जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे अल्लाह अभी मेरी उम्मत पूरी नहीं आई, मौला जन्नत खाली खाली लग रही। अल्लाह फरमाएगा महबूब मना थोड़ी किया है, तुमको मना नहीं किया। वला सौफ युती का रब्बो का फतरदा, आज ही के दिन के लिए तो वादा किया था, तुमको इतना देंगे कि राजी कर लेंगे। आज राजी करने का दिन है, महबूब बताते जाओ मैं बख्शता जाऊं। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे, ये जितने बड़े बड़े हैं ना जिनकी तुम 11वीं मना रहे हो वो गौसे आजम, जिनके मजार में जो उर्स में जा रहे हो संदल में वो गरीब नवाज, जहां चादर चढ़ा रहे हो वो बारिशे देवा, ये बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े पारसाओं को सामने लाया जाएगा। मेरे नबी फरमाएंगे ये जो आपके इमाम है मौलाना जो है दिख रहे हैं ना, ये है? इमाम है, मौलाना है, हाफिज है, कारी है, इनको आप बहुत हल्के में लेते हो, सोचते हो कि ये दुनिया में कब काम आते हैं। तीजा है मौलाना साहब आ जाइएगा, 40वां आ जाइएगा, शादी बारात में याद नहीं आते ये तुम्हें। इनकी कीमत तुम्हें अभी नहीं मालूम, कयामत में देखना इनके जलवे तब समझ में आएगा तुम्हें। इनके लिए सोने की कुर्सियां बिछाई जाएंगी, फिर तुम कहोगे अरे ये वही मौलाना साहब है, वही इमाम साहब है, तब तुम्हें अपने ऊपर अफसोस होगा। मैं इनकी कद्र कर लो, इज्जत कर लो। आप बड़े बड़े उलमा बाहर से आते हैं, उनकी इज्जत कर रहे हो, उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। अगर इनके पीछे घूमोगे इंशाअल्लाह इल्म भी सीख जाओगे, मसला मसाइल भी जान जाओगे। सुभान अल्लाह। कयामत में इनको भी शामिल किया जाएगा। उलमा, नबी की उम्मत के उलमा, कुर्रा, शुहदा, हुज्जाजे इकराम भी शामिल होंगे, मगर वो जिनका हज कबूल होगा। अब ये पहचान कैसे, तकरीर लंबी हो जाएगी, मैं कहां तक जाऊं आपके, खाली इशारा दे दूं। एक हाजी गया हज करने, पहले जैसा था गाली बकता था, वापस आया अभी भी गाली बक रहा, इसकी कबूलियत में शक है। उलमा फरमाते इसकी कबूलियत में शक है कि कबूल हुआ कि नहीं, मगर एक ऐसा शख्स है पहले शराब पीता था, तौबा की, हज करने गया, वापस आया बिल्कुल से छोड़ दिया। पहले बेनमाजी था, हज करके आया नमाजी हो गया, परहेजगार हो गया, इसका हज कबूल होगा। वो एक हाजी कयामत में 400 गुनहगारों की बख्शिश करवाएगा। तो हाजी को भी अपना वकार रखना चाहिए। हमारे उलमा हैं, हमारे कुर्रा हैं, हमारे हुफ़ाज़े कराम, इनकी कदर कीजिए। इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में, अच्छा ठीक है, पहले जहन्नम में डाल दिया, फिर उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, आओ आओ मेरे प्यारो, सबको इकट्ठा किया जाएगा। फिर आका इरशाद फरमाएंगे, जाओ जो जो तुम्हारा चाहने वाला हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ। जहन्नम से निकाल लाओ। अब तफसील बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा उन्वान बहुत आगे छिड़ गया, इसलिए मैं इसको बस यहीं खत्म करता हूं। मेरे भाई नमाजी बनो, ये सबसे ज्यादा जरूरी। अरे आप दो लोग कह रहे हैं हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, बाकी इतना बड़ा मजमा भी तो है। नारा नारा लगना चाहिए मजमे से, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, है सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए आइए फिर पलट के आते हैं। ये वो मैदान होगा, ये कयामत का वो मैदान होगा जहाँ जहाँ बड़े बड़े पारसा भी होंगे, गुनहगार भी सप लगाए खड़े होंगे। ये वो मैदान मैशर है, वो मैदान कयामत है। अब वहाँ का मंजर जरा नजरों के सामने रखो कि माँ तुम्हारा साथ न देगी, बाप तुम्हारा साथ न देगा, रिश्तेदार साथ न होंगे, वो दोस्त जो तुम्हें गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं वहाँ वो तुम्हारे साथ न होंगे। एक नेकी अटक जाएगी, ये तुम्हें साथ न, ये नेकी नहीं देंगे। माँ जो सब कुछ निछावर करती है वो माँ धुतकार देगी, बाप धुतकार देगा, सफ़े अलग बना दी जाएंगी। नेक लोगों की सफ़ अलग होगी और मुजरिमों की सफ़ अलग हो जाएगी। अल्लाह का फरमान होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अपनी सफ़ अलग बना लो, मेरे पारसा बंदों के करीब ना आओ। ये मस्जिद है, मस्जिद में तुम चले जाते हो, नमाजियों के बीच में घुस जाते हो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज खालिस
नमाज पढ़ने आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पड़ोसी को दिखाने आते, देख लो गवाह हो जाओ मैंने भी जुमा पढ़ा है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मस्जिद में खड़े हैं, दिल में ख्याल ये है चप्पल पुरानी हो गई, आज नई बदल के ले जाना है मस्जिद से। हर तरह के लोग रहते हैं, मगर क़यामत में अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो अपनी सफ अलग बना लो। नेकों की सफ अलग होगी, पारसाओं की अलग होगी। एक तरफ बड़े बड़े औलिया होंगे, सहाबा होंगे, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान ज़ुन्नूरैन, मौला अली, सारे के सारे, और तलहा और ज़ुबैर, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, बड़े बड़े अकाबिर होंगे। गौसे समदानी, सरकार गरीब नवाज, वारिसे देवा, सरकार मकनपुर, बड़े बड़े लोग होंगे, सारे मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। एक सफ ये बनी है और दूसरी तरफ सारे मुजरिमों की सब बनी होगी, मुजरिमों की सब बनी होगी। ये प्यारे सुनो, ये शर्माने की बात है, अफसरदा होने की भी बात है, मगर मैं खुशी का पहलू भी दिखाऊंगा, खुशी का पहलू भी दिखाऊंगा। अपने नबी के सामने तुम मुजरिम बन के खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। अब अल्लाह के नबी से कहा जाएगा, ए प्यारे मुस्तफ़ा ये सब खड़े हैं, मेरे आका कहेंगे मौला गुनहगार उम्मत बख्श दे। ए परवरदिगार इसी उम्मत की खातिर करबला में नवासों को कुर्बान किया था, ऐ मौला इसी उम्मत की खातिर रात रात भर मैंने रोके गुजारा है। ए परवरदिगार, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। रब इरशाद फरमाएगा, ए प्यारे मुस्तफ़ा हाथ रखते जाओ, बताते जाओ, मैं बख्शता जाऊंगा, तुम बताते जाओ, मैं बख्शता जाऊंगा। नेक खड़े हैं, पारसा खड़े हैं, अब इधर मुजरिमों की तरफ सरकार तशरीफ लाएंगे और अपना दस्ते मुबारक सर पे रखते जाएंगे, कहेंगे मौला ये मेरा है, मौला ये मेरा है। यहाँ कहा मौला मेरा, ये मेरा है। नबी अल्लाह फरमाएगा बख्शा, ये मेरा है, बख्शा, ये मेरा है, बख्शा। जब ये मंजर गुनाहगारों का जिस वक्त पारसा देखेंगे, गुनाहगारों की सफ में आके खड़े हो जाएंगे और गुनाहगारों से कहेंगे हमें भी एक आध गुनाह कर्ज में दे दो। आप लोग बैठे रहे, उधर कमेटी के जो रजाकारान है ये लोग क्यों दौड़ के जा रहे हैं? अगर थाना करारी के इंस्पेक्टर साहब आवाज़ सुन रहे हो तो थोड़ा सा देखें, इधर कुछ व्यवस्था खराब हो रही है, कुछ लोग दौड़ के जा रहे हैं जिधर आपका कैंप ऑफिस है। आप हजरात इधर तवज्जो दें, यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, देख लेंगे। हजरत बैठे रहे, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, नबी दस्ते मुबारक रखते जा रहे हैं। जब गुनहगारों के सरों पे नबी का दस्ते मुबारक देखकर नबी को शफाअत फरमाते हुए नेक पारसा देखेंगे, मुजरिमों की सफ में आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मुजरिमों से एक आध गुनाह मुझको दे दो उधार, एक आध मुझको गुनाह दे दो। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि अगर गुनाह हमें मिल जाएंगे, नबी दस्ते मुबारक रख के कहेंगे ए परवरदिगार ये हमारा है, ये हमारा है, हमें बख्शिश मिल जाएगी। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफाअत, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह 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 वाह। वो मंजर, अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, यहाँ आए हो तो पैगाम लेके जाओ, यजीदी किरदार छोड़ दो, हुसैनी अंदाज अपना लो। हुसैन नमाजी थे, आप आज उठो तो ये तय करके उठो कि हम सच्चे हुसैनी बनेंगे और नमाज के पाबंद हो जाएंगे, झूठ से परहेज करेंगे, मकरो फरेब से परहेज करेंगे। और इस बात को अपने जहन में रखना, अरे कुछ ना ले जाना तो कम से कम एक काम कर लेना कि नमाजी बन जाना। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं उन्हें राजी कर लेना। आप जगह जगह जाके उलमा से कहते हो, पीरों से कहते हो हुजूर दुआ फरमाए, कभी अपने माँ बाप से कहो। अगर माँ बाप से कहोगे माँ दुआ कर दो और माँ ने लहक के हाथ उठा दिए और तुम्हारे लिए दुआ कर दी, किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, माँ की दुआ कबूल हो जाएगी। अगर माँ नाराज है अपने माँ को राजी कर लो। यही तो रसूल अल्लाह ने हमको, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया है। हिदायत की जो शमा रोशन की है, ये उसी के बर्क के कुछ हुरूफ मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इस्लाह का जो पैगाम दिया है, इस पे अमल कर लीजिए तो समझिए हमारी महफिल कामयाब, हमारा आना कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।